आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लैंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अक्सर हम स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या रियल एस्टेट के फ्लैट्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन लैंड इन्वेस्टमेंट के अपने यूनिक बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन बिगिनर्स को अक्सर डाउट होता है कैसे स्टार्ट करें, क्या लीगल प्रोसेस है, क्या रिस्क होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी लैंड में इन्वेस्ट करने के बिगिनर टिप्स, ताकि आप सेफ और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाओ। सो अगर आप फ्यूचर के लिए सिक्योर और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ये समझते हैं कि लैंड इन्वेस्टमेंट क्यों एक पावरफुल ऑप्शन है। लिमिटेड सप्लाई, जमीन की सप्लाई फिक्स्ड है, डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी, इसलिए लॉन्ग टर्म वैल्यू हमेशा ग्रो करती है। हाई रिटर्न्स, अगर आपने राइट लोकेशन चूज किया तो लैंड 2x to 5x रिटर्न दे सकती है कुछ ही सालों में। नो डेप्रिसिएशन, फ्लैट या बिल्डिंग ओल्ड हो जाती है लेकिन लैंड की वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट करती है। फ्लेक्सिबिलिटी, लैंड को आप सेल, लीज या डेवलप कर सकते हो फ्यूचर में। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 साल पहले एक टीयर 2 सिटी के आउटस्कर्ट्स पे प्लॉट लिया होता, आज उसकी वैल्यू 4 से 5 गुना हो गई होती। लैंड इन्वेस्टमेंट एक ही टाइप का नहीं होता, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस पर्पस के लिए आप लैंड ले रहे हो। रेजिडेंशियल प्लॉट्स, हाउसिंग के लिए, रीसेल वैल्यू हाई। एग्रीकल्चर लैंड, फार्मिंग या फार्म हाउस के लिए, लेकिन स्टेट लॉज को समझना जरूरी है। कमर्शियल लैंड, शॉप्स, वेयर हाउसेस, ऑफिस के लिए। इंडस्ट्रियल लैंड, फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए। बिगिनर्स के लिए रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर लैंड सेफेस्ट होती हैं, लेकिन हमेशा ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। लैंड इन्वेस्टमेंट की सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। फ्यूचर ग्रोथ एरियाज, मेट्रो एक्सपेंशन, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास वाली जगह। कनेक्टिविटी, रोड एक्सेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, स्मार्ट सिटी प्लान, मेट्रो प्रोजेक्ट, एसईजी जोन, ये सब लैंड के प्राइसेस को स्काई रॉकेट कर देते हैं। नेबरहुड, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस के पास लैंड लेना हमेशा डिमांड में रहता है। एग्जाम्पल, नोएडा एक्सप्रेसवे और हैदराबाद आउटर रिंग रोड के पास लैंड के रेट्स 5 से 10 साल में मल्टीपल टाइम्स ग्रो हुए। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट की, लीगल ड्यू डिलिजेंस। यहाँ बिगनर्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं। टाइटल डीड चेक, ये कंफर्म करें कि सेलर ही एक्चुअल ओनर है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये प्रूफ देता है कि लैंड पे कोई लीगल डिस्प्यूट या लोन पेंडिंग नहीं है। लैंड यूज, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या एग्रीकल्चरल, ये चेक करना बहुत जरूरी है। रेरा अप्रूवल, अगर प्लॉट एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है तो रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। म्यूटेशन एंड टैक्स रिसिप्ट्स, लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी टैक्स अपडेटेड होने चाहिए। हमेशा एक प्रॉपर्टी लॉयर की हेल्प लो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कॉस्ट करेगा लेकिन आपको फ्यूचर के बड़े रिस्क से बचा लेगा। लैंड इन्वेस्टमेंट एक लमसम गेम होता है। ईएमआई ऑप्शंस फ्लैट्स की तरह इजीली अवेलेबल नहीं होते। बजट फिक्स करो, पहले डिसाइड करो कि आप कितना पैसा एलोकेट कर सकते हो। हिडन कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, डेवलपमेंट चार्जेस, इन्हें इग्नोर मत करो। बैंक लोन ऑप्शंस, सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे बैंक लोन्स मिलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के लिए लोन ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन, लैंड से ओवरनाइट रिटर्न एक्सपेक्ट मत करो, मिनिमम 5 से 10 साल का होराइजन रखो। लैंड इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न देता है लेकिन उसके साथ कुछ रिस्क भी होते हैं। फ्रॉडुलेंट सेलर्स, फेक डॉक्यूमेंट्स, डिस्प्यूटेड लैंड केसेस, रॉन्ग लोकेशन सिलेक्शन, लिक्विडिटी इशू, लैंड बेचना कभी कभी टाइम लेता है। प्रिकॉशन, सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो, मार्केट रिसर्च करो, सिर्फ ट्रस्टेड डेवलपर्स या ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करो। अब आपके लिए कुछ क्विक बिगिनर फ्रेंडली टिप्स। छोटी शुरुआत करो, एक अफोर्डेबल प्लॉट लो, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में फोकस करो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ग्रुप इन्वेस्टमेंट करो। अपने लैंड को फेंस करके सिक्योर करो। हमेशा लॉन्ग टर्म पेशेंस रखो। ये था एक डिटेल्ड गाइड लैंड इन्वेस्टमेंट के बिगिनर टिप्स। अगर आप अपनी रिसर्च सही रखो, लीगल चेक्स ध्यान से करो और पेशेंस रखो तो लैंड आपके लिए एक गोल्डन वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या आप लैंड इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, और अगर हाँ तो किस सिटी में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।